किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर फुर्सत मिले तो कभी उनका भी हाल पूछ लिया करो जिनके सीने में आप धड़कते हो। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रेशन के 10th पार्ट में हैं। आप जानते हो कि पहले हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे चार चार क्वेश्चन लेकर के हम उस क्वेश्चन को बारीकी से समझ के सॉल्व करना सीखते हैं। तो आज भी मैंने वही काम किया है। आज छोटे छोटे चार क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? इंटीग्रल ओवर साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x dx। ये एनसीईआरटी पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। एक दो एनसीईआरटी, एक दो प्रीवियस ईयर में आए हुए सीबीएसई के, है ना, ये सब क्वेश्चन उठा के हम सॉल्व करते रहते हैं। सेकंड, इंटीग्रल ओवर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रल ओवर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रल ओवर अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो इन छोटे छोटे चार क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, इसी पे इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल ओवर साइन 2x माइनस 4 ई पावर 3x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाई इंटीग्रेशन करेगा। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहता हूँ। कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल ओवर 4 ई टू द पावर 3x dx। दोनों में अलग अलग कर दिया, इसकी भी इच्छा पूरी हो गई। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करेगा, तुम अंदर नहीं रहोगे, तुम फटाक से बाहर निकलो। ठीक है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है, उठा के इंटीग्रेशन बाहर फेंक देता है उसको। ठीक है, तो ये इंटीग्रल ओवर साइन 2x dx माइनस 4 ये ई टू द पावर 3x dx हो गया। ठीक है। अब भैया हमको तो फॉर्मूला जो पता है वो ई पावर एक्स का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, इस टाइप का हमें फॉर्मूला पता होता है। ठीक है। अब क्या करें? अब यहाँ पे 2x, यहाँ 3x है, कुछ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2x को आप मान लो, लेट 2x इज इक्वल टू टी, 2 dx इज इक्वल टू dt, वही सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। तो dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है। अब यहाँ क्योंकि हमने 2x को t माना है तो यहाँ तो t मानेंगे नहीं, कुछ और मान लीजिए, p मान लीजिए। तो यहाँ 3x की वैल्यू p मान ली, 3dx इज इक्वल टू dp हो गया, dx इज इक्वल टू 1/3 dp हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं। अब जब हम लिखेंगे तो इसको t और p के फॉर्म में लिखेंगे, लिख देते हैं। तो ये इंटीग्रल ओवर साइन t हो गया। ठीक है। अब इस dx की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 dt माइनस 4 इंटीग्रल ओवर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन, यहाँ पे हो गया e पावर, यहाँ p हो गया। ठीक है। और dx की वैल्यू 1/3 dp, तो यहाँ पे 1/3 dp। ठीक है। फिर ये और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। 1/2 ये हो गया साइन t dt माइनस 4/3 इंटीग्रल ओवर e टू द पावर p dp। ये 1/2 साइन x का क्या होता है? माइनस कॉस x, तो ये हो गया माइनस कॉस t माइनस 4/3 e पावर x का e पावर x होता है, तो e पावर p का e पावर p हो जाएगा। कूद के फटाक से ये c आ गया। कहा भाई इंटीग्रेशन की जगह पे मैं आता हूँ, है ना, इंटीग्रल आपने हटाया नहीं कि फटाक से c आता है। ठीक है। तो ये हो गया माइनस 1/2 कॉस t की वैल्यू क्या है? 2x है, तो यहाँ आप 2x रख दो, माइनस 4/3 e टू द पावर p की वैल्यू क्या है? 3x है ना, तो यहाँ फटाक से 3x लिख दिए और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखते हैं क्या है। इंटीग्रल ओवर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स dx। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या, एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स। कुछ सोचिए कि जैसे ऊपर और नीचे का कुछ ऐसा फॉर्म मिले जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इस पूरे का हमें कोई फॉर्म पता नहीं है कि जिससे हम इंटीग्रेट कर पाएँ। मैथ की एक खासियत होती है कि अननोन को किसी भी तरीके से नोन प्रॉब्लम, मतलब कहने का कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है इसको कुछ ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए कि जिसका इंटीग्रेशन हमको पता हो। ठीक है।
तो थोड़ा माइंड यूज करना है। ये एक्स स्क्वायर -1 और +1 कर देते हैं, ठीक है, कर दिए। अपॉन में 1 माइनस एक्स जो लिखा था लिख दिए, और ये हो गया dx, ठीक है। अब इसको एक साथ आप ले लो, ठीक है, उसको अलग कर दो। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स dx प्लस ये हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स dx, ठीक है भाई। इस 1 माइनस एक्स को मैंने इसके और इसके साथ ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया x-1 x+1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, और ये हो गया dx, और ये +1 अपॉन में 1 माइनस एक्स dx हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी प्लस बी इसका फॉर्मूला था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इस 1 को हम 1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले पे हमने ब्रेक कर दिया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ x-1, यहाँ 1 माइनस एक्स, तो एक माइनस भी आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका -x-1 dx प्लस इंटीग्रल ओवर 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स dx। काम बन गया, है ना। अब ये दोनों में माइनस कैसे, दोनों पॉजिटिव बचे थे, और इसको कैंसिल आउट करने पे, या माइनस आप कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लेके कर लो अगर कंफ्यूजन हो रही है, कॉमन ले लेना, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, माइनस बचेगा, माइनस को इन दोनों में इंटर करा देना, ठीक है, वही काम मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब बहुत ही सिंपल हो गया। अब जो ये अननोन फंक्शन था ये नोन में दिख रहा है, अब इसका इंटीग्रेशन x पावर n वाले फॉर्म से हो जाएगा, ये भी x पावर n वाले फॉर्म से x पावर 0 करके हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स 1 अपॉन में x log ऑफ मॉड x, है ना, उस फॉर्म में चला गया। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो गया -x² 2, और ये हो गया -x, और ये प्लस log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। हाँ सॉरी, यहाँ पे क्योंकि ये 1/x का फॉर्म होता है, तो इसको हमें कुछ मानना चाहिए था, तो इसका भी एक माइनस आएगा, वो माइनस भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हुई थी। आइए समझते हैं थर्ड क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। इंटीग्रल ओवर 10 स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। अब भाई 10 स्क्वायर एक्स का हमको कुछ फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है, इंटीग्रल के फॉर्म में क्या होता है, तो क्या करेंगे, हमको सेक स्क्वायर का पता है, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब एक प्रॉब्लम और आती है, मान लीजिए 10 और सेक का रिलेशन हमको नहीं पता है, कैसे याद करेंगे, वो निकालना सीख लेते हैं। ये फॉर्मूला बेसिक, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो इसको तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी इसके आगे जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वो इसी से बनेंगे, तो ये प्रॉब्लम की जड़ है ना। तो ये एक फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। अब क्या है, 10 है ना, 10 और सेक में रिलेशन चाहिए। सेक कैसे आता है, 1/cos होता है, 10 कैसे आता है, साइन बाई कॉस होता है। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर इसमें कॉस से डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें भी मैंने cos स्क्वायर एक्स कर दिया, इसमें भी मैंने cos स्क्वायर एक्स कर दिया, इसमें भी मैंने cos स्क्वायर एक्स कर दिया, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आप ये भी बात जानते हो कि यहाँ पे 2x आए, है ना, 2 के जितने मल्टीपल और वो फैक्टर वेक्टर टाइप के आए, तो सबके लिए फॉर्मूला सेम होता है, x/2 आए, x/4 आए ना, 2x आए, 4x आए, सबके लिए ये फॉर्मूला सेम होगा, है ना। मतलब अगर यहाँ पे x/2 कर दें तो यहाँ x/2 कर देंगे, तो फॉर्मूला सेम यही अप्लीकेबल होगा। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, 10 स्क्वायर x/2 की जगह पे हम सेक स्क्वायर x/2 -1 करके लिख सकते हैं dx। अब हमारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसका काम हो गया। अब देखिए, अब सेक x का हमको फॉर्मूला पता है ना, इसको आप ब्रेक कर लो, तो इंटीग्रल ओवर सेक स्क्वायर x/2 dx -1 dx हो गया, ठीक है। अब हमको सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला पता है, ठीक है, क्या होता है, 10x + c होता है ना, लेकिन हमको सेक स्क्वायर x/2 का नहीं पता है, तो इस x/2 को कुछ मानना होगा, x/2 को आप t मान लीजिए, तो ये हो गया dx/2 इज इक्वल टू dt, इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 2 dt,
मतलब अब ये कन्वर्ट होगा तो क्या आएगा, ये हो गया सेक स्क्वायर, ये t हो गया, और इस dx की जगह पे 2 dt माइनस 1 dx हो गया। अब आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये 2 इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन के अंदर कोई काम नहीं है, ठीक है। ये बाहर आ गया, ये सेक स्क्वायर t, ये माइनस 1 ये dt, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इक्वल यहाँ से हटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 2, ये हो गया 10t माइनस x, सॉरी यहाँ x है t नहीं है, ठीक है, और प्लस c, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। फाइनल आंसर में क्वेश्चन हमको जिस टाइप का दिया रहता है, आंसर भी हम उसी टाइप का देते हैं, है ना, मतलब उसी फंक्शन के फॉर्मेशन में। तो ये 10 2 x/2 हो गया, और ये प्लस x और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। सॉरी यहाँ माइनस एक्स है, ठीक है, तो ये माइनस एक्स प्लस सी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, इंटीग्रल ओवर √1 माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा करना होगा कि इसके अंदर की जो फॉर्मेशन है वो किसी नोन प्रॉब्लम या नोन फॉर्म में आए, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं, देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए, cos 2x क्या होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब एक एक को कन्वर्ट करके दूसरे के फॉर्म में लाते हैं, तो ये हो गया cos ऑफ 2x इक्वल टू, अगर यहाँ पे 1 माइनस आप साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दो, भाई cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो अब ये cos ऑफ 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर इसको हम कन्वर्ट करते तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाता, ठीक है। फिलहाल हमको इसका यूज था तो इसीलिए मैंने इसको निकाला। एक बात आप और जानते हो कि यहाँ 2x है, अगर यहाँ x है तो अगर x के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो cos ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। भाई यहाँ जितना एंगल है साइन में उसका आधा होता है, यहाँ 2 था तो यहाँ x था, यहाँ x है तो यहाँ x/2 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए इसका, है ना, तो इस 1 को आप यहीं पे रहने दो, ठीक है, इसको इधर और इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस, है ना, 1 ये इधर आ जाएगा, तो ये cos x, मतलब इतने की जगह हम इतना यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यूज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ओवर अंडर रूट, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये हो गया dx, ठीक है, यूज कर दिया हमने। अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल इसको कहेगा चल भाई तू बाहर निकल, तो कांस्टेंट है, तेरा इंटीग्रल में कोई काम नहीं है, तो कोई काम नहीं था तो ये कूद के बाहर आ गया, ठीक है। गुस्सा ना हो गया कि भाई मेरा कोई काम नहीं है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया, अब देखिए अच्छा एक बात और, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर x/2 है, तो 2 ठो साइन है, अंडर रूट के में क्या होता है पावर 1/2, है ना, तो मतलब एक ठो वो खा जाएगा अंडर रूट के साथ, तो खा गया तो ये अंडर रूट भी हट गया। अब बचा क्या, यहाँ बचा साइन x/2 dx, ठीक है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, याद रखा करिए आप लोग। तो हो गया अंडर रूट 2, ये माइनस कॉस एक्स, लेकिन एक ट्विस्ट है, यहाँ x/2 है तो हम ये किए होंगे, x/2 को हम t माने होंगे, ये dx/2 इक्वल टू dt हुआ होगा, है ना, ये dx इक्वल टू 2 dt, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक 2 और लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, प्लस c, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अच्छा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, भाई देखिए ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 3/2, इस तरह आप लिख दो, तो ये माइनस cos ऑफ x/2 और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जय हिंद।